नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। अब मैं आपके सामने एक अन्य आयत पर, कुरान की अन्य आयत पर चर्चा करूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। मेरे किसी वचन या आयत या सदाचार या किसी धर्म ग्रंथ से लिए गए ज्ञान या किसी गुरु या नबी का ज्ञान को धरती की सोच के हिसाब से न सोच के एक परमात्मा का ज्ञान ही समझे। यही मेरे अंतर्मन की इच्छा है, यही मैं अपने मन से कर रहा हूं। मैं धरती के धर्म की बात ही नहीं करता, मैं वह बात कर रहा हूं जो एक सत्य है और सत्य पर कैसे पहुंचा जाए और उसके रहम के हकदार हम कब और कैसे बने, सिर्फ इसी पर चर्चा करता हूं। तो कृपया अपने सोच को संसारिक सोच पर न मिला के परमात्मा की सोच पर रख कर सोचें। पवित्र कुरान में अस्त कुस्सा दिकीन, जो वायदा करता है उसको सच कर दिखाता है। असद कुस्सा दिकीन, असद कुस्सा दिकीन अर्थात जो परमात्मा है, जो एक शक्ति है, जो ब्रह्मांड का मालिक है, जिसने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है, जिन्होंने हमें एक खनखराती मिट्टी से बनाया और हमारे नथुनों में जिसने सांस फूंकी है, वह शक्ति, उसके कोई भी नाम हो, सारे पवित्र हैं। अस कुस्सादिकीन अर्थात वह शक्ति जो वायदा करता है उसको सच कर दिखाता है, अर्थात जो परमात्मा ने धरती के लोगों और अन्य जीवों से जो वादा किया है उसको सच करके दिखाएगा। इसको कोई टाल नहीं सकता। और उसी की निशानियां और तसर्रुफात में से है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, और उसी की निशानियां और तसर्रुफात में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स की औरतें पैदा कर दी। जो लोग गौर करते हैं उनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। जो एक परमात्मा है, जो एक शक्ति है, जो वायदा करता है, उसने हमें एक वायदे के साथ भेजा है और वायदा किया, अगर तुम इस तौहीद अर्थात मेरे कानून पर चलोगे तो मैं तुमसे ये वादा करता हूं, और तुम नहीं चलोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें जहन्नुम की आग में डालूंगा, और तुम इस तौहीद और इस व्यवस्था और मेरे कानून पर चलोगे तो मेरे पुत्र कहलाओगे और मैं तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोलूंगा। यही उसका आदेश था, है और रहेगा, क्योंकि उसी ने हमें खनखराती मिट्टी से बनाया और हमारे नथुनों में श्वास फूंका। इसलिए वो सब कुछ करने वाला वही है। असद कुस्सादिकीन, जो वादा करता है उसको सच कर दिखाता है। उसकी निशानियां हैं, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स की औरतें पैदा कर दी, अर्थात हमारी जैसे हाथ पांव चेहरा, हमारे फायदे के लिए औरतें भी पैदा कर दी। जो लोग गौर करते हैं, आप इसमें गौर करोगे तो समझोगे, जो लोग गौर करते हैं तो उनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। इसमें बहुत सारी निशानियां हैं। इसी एक चीज पर अगर आदमी सोचे तो उस परमात्मा की निशानियां देख पाएगा। तो तुम एक तरफ के होकर दीन, अर्थात उसके बाद खुदा कहते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि ये निशानियां हैं और परमात्मा है और उसकी तौहीद पर चलना फायदेमंद है, तो तुम एक की तरफ हो जाओ, अर्थात उस दीन की तरफ, अर्थात उस खुदा के रास्ते की तरफ, अर्थात परमात्मा के रास्ते की तरफ सीधा मुंह किए चले जाओ और खुदा की फितरत को
अर्थात सीधा मुंह करके इसी रास्ते पर चले जाओ, चाहे संसार के लोग कोई कुछ भी कहे, इससे कोई मतलब नहीं है। सीधा मुंह किए हुए चले जाओ और खुदा की फितरत को, अर्थात खुदा की फितरत को जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है अख्तियार करे रखो, अर्थात उसी पर कायम रहो। दुनिया कुछ भी कहे, चाहे तुम्हारे साथ कोई व्यवहार करे, उस पर भरोसा रखो और उसके रास्ते पर सीधा मुंह किए हुए चले जाओ। खुदा की बनाई हुई फितरत में तब्दीली नहीं हो सकती, अर्थात खुदा ने जो फितरत बनाई है उसमें तब्दीली नहीं हो पाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि जो परमात्मा ने, जिस परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना की और हमें खनखनाती मिट्टी से बनाया और हमारे नथनों में श्वास फूंक के हमें जीवित किया, वह जीवित परमात्मा है और उसकी फितरत में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, अर्थात उसके कानून और उसके नियमों में तब्दीली नहीं हो सकती। जब हमें खनखनाती मिट्टी से बनाया है तो हमारे सामने दो ही रास्ते हैं कि हम एक खुदा और उसके दिन पर चलें या शैतान के रास्ते पर चलें। शैतान का रास्ता दोजख का रास्ता है, खुला रास्ता है, जाना चाहो जाओ, कोई मनाही नहीं है। और यह सीधा दिन का रास्ता है, परमात्मा का रास्ता, इसमें जन्नत ही जन्नत है। तो मैं आपको जन्नत का ही रास्ता दिखा रहा हूँ, यही परमात्मा का आदेश है। वो कहता है कि मैं यही करूँ, यही मैं काम कर रहा हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।